हाँ यस सर। बन गया तो पूछना है। बन गया क्या था क्वेश्चन? सर। स्टेटमेंट 1 था, देयर एग्जिस्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin पावर 4 थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू साइन। 0। हाँ तो क्या हुआ उसमें? उसमें साइन सर स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है 1 और 2 और दोनों सही है। यस सर। और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सर 1 का। अच्छा देखो पहले देख लेते हैं सही था क्या। फिर से बोलो एक बार। साइन पावर 4 4 थीटा माइनस माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस 1 1 इज था, इक्वल टू 0 था। कहाँ से कहाँ 0 तक टू था? 2 पाई 0 टू 2 पाई। 2 पाई तक था। नहीं यहाँ ये दिया होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 था, इसमें एग्जिस्ट करता है ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 क्या था? 2 था तुम्हारा Sin theta is equals to k के has a solution provided -1 to 1 एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइडेड -1 -1 1 के 1 तक। ठीक है, yes चलो फर्स्ट करके स्टेटमेंट 1 को देखते हैं कैसे होगा। साइन पावर 4 थीटा, ठीक है, -2 साइन स्क्वायर थीटा square इक्वल टू theta 1, इक्वल sin टू 1 square लिख theta सकते हैं। yes sir ये एक काम करो ना, कोई परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं ना, yes sir sin square theta को है कुछ ना? मान लो। हाँ, देखो यही साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा। तो +1 स्क्वायर करना हो तो -1 स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन sin स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर yes -2 sir इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 2 आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, तो दैट मीन्स कि इसको √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, yes sir प्लस माइनस। हाँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा के -1 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √2। साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 1 प्लस माइनस √2। yes sir अब देखो स्क्वायर है तो 1 माइनस √2 तो होगा नहीं। साइन yes स्क्वायर sir थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस √2। yes और sir साइन साइन थीटा क्या आएगा? रूट अंडर प्लस माइनस 1 प्लस √2 ये आएगा। yes sir वो √2 का वैल्यू से पुट करके देख लें। हाँ तो ठीक है। हाँ तो यहाँ पे देखो 0 से 2 पाई है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2.414 होगा, ये ना yes sir होगा yes sir 2.414 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा। yes sir अब रूट गई तो गलत हो गया ना, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया। yes साइन sir स्क्वायर no थीटा का वैल्यू solution तो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो लिख रहा है तुम्हारा स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो yes फॉल्स हो गया। तभी इसमें तुम सर बोले कि ऐसा कोई करेक्ट ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, लिखवाए थे ना स्टेटमेंट 2 करेक्ट स्टेटमेंट 1 फॉल्स, ऐसे लिखवाए थे। यस सर लिखवाए थे। और सेकंड वाला जब हो गया तो सेकंड वाला को चेक करने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन साइन थीटा इक्वल टू अगर के होता है तो एक सॉल्यूशन आता है ना -1 से, जैसे अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं ऐसे, ठीक है, तो -1 से 1 का मतलब यहाँ यहाँ 1 है और यहाँ -1 है। ठीक है, ग्राफ कहाँ से कहाँ गया? यहाँ यस सर 1 है और यहाँ ऐसे करके -1, बस इतना ही में। देखो इतना में दूसरे पेज में करते हैं। देखो यहाँ ऐसे लो, ऐसे लो और ग्राफ बना दो। ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा? साइन का ऐसे नीचे से बनेगा, ऊपर ऐसे बनेगा। ठीक है, अब 1 से -1 से 1 बोल रहा है, ठीक है, -1 से 1 ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करके जाएगा। तो -1 से 1 का बीच में क्या बोल रहा है? ये तुम्हारा -1 आएगा, ये तुम्हारा 1 आएगा। तो -1 पे कौन सा पॉइंट बन रहा है? ये वाला पॉइंट बन रहा है। ठीक है, और 1 पे ये वाला पॉइंट बन रहा है। तो ये देखो ये ऐसे जो गया है यहाँ तक कि एक 1 1 फंक्शन है। ठीक है, इसमें एक एक्स के लिए एक ही वैल्यू होगा, कहीं भी हम लोग दो दो जगह कट नहीं कर रहा है, आगे कट कर रहा है। ठीक है, यस सर ठीक, तो हमेशा क्या होगा? एक ओनली वन सॉल्यूशन होगा, तो हैज अ सॉल्यूशन करेक्ट है। ठीक है,
एक सॉल्यूशन फिर नो सॉल्यूशन हुआ ना सर। स्टेटमेंट 2 के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट 1 में तो नो सॉल्यूशन है, स्टेटमेंट 2 के बारे में बात करें कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। यस सही स्टेटमेंट 2 किया। करेक्ट है, यस ठीक है। यस सर। आगे और भी कोई क्वेश्चन दिए थे क्या? यस सर एक दिए थे, मॉड कौन कॉस एक्स पावर देखो, मॉड कॉस एक्स पावर साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स -3/2 साइन एक्स साइन एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 1 रहा होगा। हाँ 1 रहा यस होगा, सर। हाँ। हाँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मॉड लगा हुआ है, सर मॉड मॉड 1 को मॉड कॉस एक्स पे पावर 0 लिख दिए, फिर पावर इक्वेट कर देंगे। कॉस एक्स हेलो का वैल्यू, हाँ सुन रहे हैं, कॉस एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। यस सर। सर 1 को मॉड कॉस एक्स पावर 0 लिख देंगे, फिर पावर इक्वेट कर देंगे। ये 1 पे पावर 0, ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, cos x का वैल्यू अगर 1 हो जाए, मॉड cos x का वैल्यू, तो 1 पे पावर कुछ भी क्या आ जाता है? 1 पे पावर एनीथिंग क्या आएगा? 1 ही आएगा ना सर। 1 ही आएगा ना, तो एक बार तो ये भी ले सकते हैं, ये भी हमारा आंसर में होगा, ठीक है। यस अच्छा, नीचे उसको 0 लेके करते हैं, वो भी तुम्हारा करेक्ट है, वो भी लेना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन ही लेना पड़ेगा एक्चुअली। तो देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स -3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू क्या है? 0 है। यहाँ से आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स -3 3 साइन साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा? 2 2 साइन साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स साइन माइनस एक्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 2 साइन साइन एक्स साइन एक्स -1 साइन एक्स -1 -1 -1 साइन साइन एक्स प्लस -1 -1 इक्वल टू 0। 2 यहाँ साइन से डायरेक्टली कर सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 और साइन एक्स इक्वल 2 टू 1 हो जाएगा, 1/2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। यस। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू सर इसमें 1/2 में आएगा n एक्स पाई इक्वल टू प्लस एन पाई प्लस -1 पावर n एन पाई बाई 6। 6। दूसरा दूसरा आएगा सर π/2, π/2। लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा क्यों? क्योंकि सर cos x 1 है ना, मतलब cos x 0 हो जाएगा π/2। हाँ 0 पे पावर, सही बात है। चलो तो एक ही यही आंसर यही आएगा, और अगला उधर से आएगा। यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना है। यहाँ से cos x आएगा तो मतलब cos x का वैल्यू क्या आ सकता है? +-1 आ सकता है, दोनों आ सकता है। तो x का वैल्यू अगर 1 पे होगा तो क्या होगा? n 2n पाई पाई 2n पाई यस इवन होता है ना। यस और सर 2n पाई भी होगा और 2n पाई प्लस पाई भी होगा, 2n+1 भी पाई भी होगा ना, दोनों कंबाइन नहीं कर सकते हैं हमको। ये देखो यहाँ पे 1 आता है, यहाँ माइनस आता है, डायरेक्टली दोनों को मिला के n पाई लिख देंगे, है ना। यस सर n पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तुम्हारा आंसर आएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? x बिलोंग्स टू n n पाई पाई प्लस कॉमा -1 पे पावर n पाई प्लस -1 पे पावर n पाई बाई 6, ये तुम्हारा आंसर आएगा, ओके, यस सर ठीक है। n पाई चलो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे क्वेश्चन कर लेते हैं, पढ़े? यस सर इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री एंड A इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड B।
बताओ। ये सर लिख रहा है। हाँ करो। सर बी 2√2। हाँ 2√2 सर। 2√2 ठीक है। कैसे हुआ? b बाई साइन b, इज इक्वल टू पहले एंगल बी ही निकाल लेते हैं। एंगल बी इक्वल टू क्या? 105, 5 प्लस 45 क्या? 150 नहीं। एंगल ए निकालेंगे ना। हाँ एंगल बी सॉरी, तो गिवन हाँ हाँ दिया हुआ है। एंगल ए निकालेंगे जो आएगा 150, तो 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा c बाई साइन a बाई साइन a, ए बाई साइन ए। b बाई साइन b। तो यहाँ से b आएगा और साइन b कितना हो जाएगा? 1/√2। मतलब यहाँ √2 लगा दो, यहाँ आ जाएगा a का वैल्यू 2 लगा हुआ है और साइन a का वैल्यू साइन 30 होता है, 2 हो जाएगा। 2 टू 4, तो b इक्वल टू 4/√2 दैट इज 2√2 हो जाएगा। सही है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, a इक्वल टू दिया हुआ 2√3, b इक्वल टू दिया हुआ 3√2 और एंगल b इक्वल टू दिया हुआ 60 डिग्री। तो फाइंड एंगल c। ठीक है, c बता। यस सर। कितना आया? यस सर आ गया। 2√3 अपॉन साइन ए इक्वल सर आ टू गया सर। 3√2। हाँ ठीक है, साइन 60 का √3 इंटू 2 इक्वल टू सी तो दिया ही, 180 को छोड़ देते हैं, बस ए निकालते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा? 2 से 2 कट 75 गया। डिग्री। यहाँ से तो साइन 45 डिग्री। साइन ए की वैल्यू क्या आया? 3/3√2 से कट गया 1/√2, तो ए का वैल्यू 45 आ गया। तो 45 में 60 जोड़ दो तो कितना? 75 डिग्री। 105 हो गया। 75 तुम्हारा एंगल सी हो जाएगा। सही है। चलो ये प्रूफ करो। तो क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी a प्लस b बाई सी इक्वल टू cos a माइनस b बाई 2 बाई साइन c बाई 2।
क्या होगा? सर एक बार सर। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल दिया रहेगा ना, यस सर। तो हम लोग a बाई साइन ए, b बाई साइन बी और c बाई साइन सी को a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू c बाई साइन सी इक्वल टू k लिख लेंगे, ठीक है। यस a इक्वल टू क्या होगा, k साइन ए, यस b इक्वल टू k साइन बी और c इक्वल टू k साइन सी। तो a प्लस बी बाई सी क्या हो जाएगा, LHS k कॉमन ले लोगे तो कट जाएगा ऊपर नीचे, तो साइन a प्लस साइन बी बाई साइन सी हो जाएगा, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी क्या बनता है, टू साइन a प्लस बी बाई टू और कॉस a माइनस बी बाई टू। और साइन सी को क्या लिख सकते हैं, टू साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू, टू टू कट जाएगा, ठीक है, यहां से मिल जाता है। देखो a प्लस बी इक्वल टू होता है पाई माइनस सी, तो बाई टू करेंगे तो बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ साइन a प्लस बी बाई टू इक्वल टू कॉस सी बाई टू होता है, ठीक है। यहाँ सी, हाँ कट गया क्या आयुष, तो यहाँ से क्या आएगा, cos c by 2 कॉस सी बाई ए माइनस बी बाई a टू minus b by 2 बाई upon साइन sin सी। c by 2. हो गया सॉल्व। Yes sir. एक minute. नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, Yes sir. चलो ये ट्राई करो। प्रूव दैट इन ट्रायंगल ए बी सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी।
क्या आएगा? यस सर, एक मिनट। फिर से वही काम करना हो। यस सर, वही कर रहा सर। तो साइन स्क्वायर एक को क्या क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर, देखो पहले इसको लिखो, लिखे क्या हो? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। माइनस साइन स्क्वायर सी बाई साइन स्क्वायर ए। सर यस सर। इसको तुम लिख सकते हो साइन साइन बी बी प्लस सी। सी यस इंटू सर। साइन बी माइनस सी। यस सर। वन साइन स्क्वायर ए को ऐसे रहने दो। साइन स्क्वायर ए को भी जैसे तुम ना कर सकते हो, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है? पाई माइनस ए होता है। यस सर। ठीक है, साइन बी प्लस सी क्या होगा? साइन 180 माइनस थीटा। हाँ तो वही साइन ए ही हो जाएगा। यस सर, साइन है। तो इसको फिर से साइन स्क्वायर ए को ना तुम लिख सकते हो, क्या है? साइन साइन स्क्वायर बी प्लस सी। प्लस सी। हाँ तो साइन स्क्वायर बी प्लस सी, देखो कट कट गया, के एक स्क्वायर से एक कट गया, तो आ तो गया साइन स्क्वायर बी, साइन बी माइनस सी। सर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी को साइन बी प्लस साइन सी इंटू साइन बी माइनस साइन सी भी लिख सकते हैं। साइन, स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, हाँ उसको सर साइन बी प्लस साइन सी इंटू साइन बी माइनस साइन सी। हाँ लिख सकते हो, तो लिख सकते वैसे हो। इसमें नहीं बना सकते थे सर? साइन बी प्लस साइन सी हो जाएगा यस और सर, साइन साइन बी सी। माइनस साइन सी हो यस जाएगा। सर। तो ये क्यों नहीं बन जाएगा? बन तो जाएगा ही, लेकिन लंबा करना चाहते हो तो कर लो। साइन सी प्लस साइन डी क्या बनेगा? टू साइन बी प्लस सी बाई टू कॉस बी माइनस सी बाई टू। और फिर इंटू क्या हो जाएगा? टू साइन बी माइनस साइन सी क्या देता है? कॉस बी प्लस सी बाई टू और साइन बी माइनस सी बाई टू। तो देखो ये साइन बी प्लस टू साइन बी प्लस सी बाई टू और कॉस बी प्लस सी बाई टू दोनों मिलकर क्या टू साइन ए कॉस बी हो जाएगा साइन बी प्लस सी। ठीक है, यस सर। और टू कॉस साइन बी को। माइनस, हाँ, और फिर यस सर, ये हो टू, गया। ये भी टू साइन ए कॉस बी क्या बन जाएगा? कॉस सॉरी साइन बी माइनस सी। आया तो वही चीज ना, यस सर। फिर लंबा करना है तो कर लो। नो सर, एक मिनट। साइन स्क्वायर बी यस सर, हो गया सर। एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो, उसको सेम टाइप का इसलिए हम अभी नहीं कराएंगे। क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू प्रूफ करना है वन प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस सी बाई वन प्लस कॉस ए माइनस सी कॉस बी। यस सर, हो गया। एक और लिखो फर्स्ट टू ए साइन
बी माइनस सी बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू करना है बी साइन सी माइनस ए बाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी साइन ए माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तुमको प्रूव करना है, ठीक है। Yes, sir. सब में रेशियो दिया हुआ है, रेशियो पर ही करना है, ठीक है। इजली हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट sir. ये वाला बताना है क्या? No sir. नो। Yes sir, हो गया। ठीक है, चलो अब कोसाइन रूल लिखो। कोसाइन रूल क्या होता है? कोई भी ट्रायंगल है, ए बी सी, ठीक है। परपेंडिकुलर ले लो एच, हाइट है तुम्हारा एच, ये डी हो जाएगा। तो कोसाइन रूल क्या कहता है? हाँ? Sir, a square plus b square minus 2ab cos c. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए बी cos कॉस सी। और इसको अगर सीधे से लिखना है तो कॉस सी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, Yes. है ना। कैसे प्रूफ होगा? Proof ही तो नहीं पता। हम्म, Proof नहीं पता चलता। देखो ये तुम्हारा सी है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा ए है, ठीक है। ये Yes, तुम्हारा अगर x होगा तो ये क्या होगा? a माइनस एक्स होगा, yes ठीक sir. है। ये तो हमें प्रूफ करना है, अभी प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से तुम देखो cos b इक्वल टू क्या हो जाएगा? x बाई सी। Yes sir. x का वैल्यू क्या हो जाएगा? c cos b। और cos c इक्वल टू क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स अपॉन Minus x upon b. b, दैट इज a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? b b cos cos c। c. दोनों को ऐड करेंगे तो a इक्वल टू क्या आएगा? देखो यहाँ भी एक फार्मूला जनरेट हो गया दोनों को ऐड करने से, कि कोई भी साइड निकालना है तो क्या हो जाएगा? b cos c प्लस c cos b। b. ये भी एक फार्मूला है हमारा, पता है ना। Yes sir. ये भी एक फार्मूला है, ठीक है। तो अब हम लोग को एक फार्मूला पता है क्लास 10th का, कि AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2। देखो AC लिए ना तो ये वाला पॉइंट को करेंगे, Yes sir. क्या होगा? माइनस 2BC इंटू BD हो जाएगा। जिसको AC जैसे लिए ना तो उसके सामने वाला पॉइंट को पकड़ लेते हैं, B को। एक बार B से पूरा C तक जाते हैं, एक बार B से परपेंडिकुलर तक जाते हैं। देखो प्रूफ करने के लिए तो प्रूफ है हमारे पास, लेकिन यहाँ डायरेक्टली याद रखना चाहिए, BD इंटू BC हो जाता है। AC का वैल्यू क्या होगा? B स्क्वायर। AB का वैल्यू क्या है? C स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू क्या है? a BC का minus वैल्यू x. BC है तुम्हारा a A minus स्क्वायर, x whole. A स्क्वायर Sorry sir. a. माइनस 2। BD का वैल्यू क्या है? BD है b. x, x है तुम्हारा C इंटू कॉस B। b. Yes sir. और क्या है? BC है फिर से तुम्हारा a. A। तो यहाँ से Yes sir. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना। तो
यार होस्ट बदल गया। होगा। तो हम लोग क्या था, एक ट्रायंगल था। जल्दी सर जल्दी वो करो। पेज चला गया। हाँ सर वो हाँ, पेज। वो पेज पता नहीं कहाँ चला गया। जल्दी से कर लेते हैं। ये x था, ये a माइनस एक्स था, ये c जी था, ये b ये था, ये पूरा a था। ठीक है, हमारा क्या बना था डायरेक्टली x इक्वल टू क्या लिखे थे, x इक्वल टू क्या था, x हम कुछ इक्वल टू नहीं लिखे थे c सर। cos b था। ये तो था। cos b इक्वल टू x बाई c होगा ना, और a माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, b cos c था। यस सर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी सर स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस टू बी सी इंटू बी डी। ठीक है, तो ए यस सी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल स्क्वायर टू और बी स्क्वायर। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू इंटू बी सी होगा ए, और बी डी की वैल्यू कहाँ से आएगा, बी डी क्या है, एक्स है, एक्स की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, सी सी कॉस बी कॉस बी। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, बी नहीं सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, स्क्वायर बी स्क्वायर ये माइनस सी। ये वाला को माइनस वाला को उधर ले जाओ, तो टू ए सी कॉस बी आएगा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। यस कॉस बी की वैल्यू क्या बनेगा, ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई अपॉन ए सी। 2a। या तो ये लिखो, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, या तुम ये भी लिख सकते हो। सर 2ac होगा ठीक है, ना। क्लियर है। सर 2ac। अच्छा टू ए सी, यस सर एक मिनट सर। हम्म। AC स्क्वायर माइनस 2bc bd प्लस 2ac चलो अब क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यस सर। तुमको बताना है, ठीक है, कि इफ साइड ऑफ ट्रायंगल, इफ साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर 3,5,7 है, तो इज द ट्रायंगल, नहीं, व्हाट इज द ट्रायंगल, ठीक है, व्हाट इज द ट्रायंगल, ए राइट एंगल, बी ऑब्ट्यूज, सी एक्यूट, और डी कुछ होगा नहीं, नन ऑफ दीज, नन नन हो ही नहीं सकता, एक्यूट एक्यूट और यही होता ही है, और बताओ कौन सा होगा।
ये सर कैसे निकला? देखो बहुत आसान है ना, कोई भी एक एंगल मान लो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। हम लोग ऐसे लिए ना, इसलिए लिए हम इसको, हम इधर वाला स्क्वायर को ज्यादा रखने की कोशिश किए हैं, ठीक है। तो 7 इधर वाला स्क्वायर स्क्वायर और यस -7 मतलब स्क्वायर 7 मतलब का। माइनस करने की कोशिश किए हैं, मतलब निगेटिव रखने की कोशिश किए हैं, ठीक है। यस यस बाई 2 इंटू 3 इंटू 5 निगेटिव रखने से ही पता चल जाएगा कि ऑब्ट्यूज है कि नहीं। अगर ये निगेटिव नहीं हुआ तो बाकी और भी निगेटिव होगा नहीं। क्लियर है ना। और देखो 7 स्क्वायर ही सबसे बड़ा है, अगर तुम यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर करोगे तो ये तो बड़ा ही नंबर है, तो हमेशा यस पॉजिटिव ही देगा। निगेटिव हम लोग बस चेक करेंगे। यहाँ से यस क्या आ जा रहा है, ये तुम्हारा 9 प्लस 25, 25 प्लस 9 कितना होता है सर 34 34, 34 माइनस 49, ऐसे भी अपॉन निगेटिव आ ही चुका है, 5 से 15 30 हो 30 जाएगा। 40 कितना आ रहा है, 15 ये आ रहा है -15/30 -1/2 आ रहा है, 120 डिग्री बनेगा। थीटा का वैल्यू क्या आएगा 120 डिग्री, ऑब्ट्यूज है, ठीक है। वैसे यस भी कोई किसी का भी स्क्वायर दो स्क्वायर के सम से ज्यादा अगर हो जाए, सर। वो क्या, कोई दो का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर से ज्यादा, देखो राइट एंगल ट्रायंगल ना एक क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ए और बी और सी होता है ना, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। अगर एक्यूट होगा ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर होगा, और अगर ऑब्ट्यूज होगा तो यहाँ ए बी और सी होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, सॉरी लेस देन सी होगा, यहाँ ग्रेटर देन होगा, सॉरी। यस ये तो ये क्रिटिकल वैल्यू होता है कि यहाँ इक्वल टू आता है। बाकी एक्यूट एक्यूज में क्या हो जाता है, लेस देन और ग्रेटर देन में होता है, ठीक है। यस सर। सर हम लोग 7 की जगह अगर 5 रखते तो कुछ और ही वैल्यू आ जाता। 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर होता है, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आता है, और यस पॉजिटिव सर, कॉस बहुत कब लार्ज देता है, नंबर आता तो डिग्री वो थीटा भी नहीं कोई देता, दिक्कत जैसे 120 दे। नहीं देता ना। 3 7 स्क्वायर 49 प्लस 9 कितना होता है, 9 9 18 58, 58 में से 25 50 घटाओगे 33 33 आएगा, तो 33 अपॉन 33 बाई 42 आएगा। 42 आता है। ये वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच ही में ना आता थीटा का वैल्यू। यस सर। हमको ऑब्ट्यूज पता स्टैंडर्ड करना था, डिग्री नहीं है सर। स्टैंडर्ड नहीं आता। यहाँ यस स्टैंडर्ड आ गया वो अलग बात है, स्टैंडर्ड आता नहीं है इससे, यस सर। ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, फिर से वही चीज करना, ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी का होल स्क्वायर -4 BC cos a/2 प्रूफ करना है, cos स्क्वायर a/2 करो। -4 Yes sir, I can show सर कोई फॉर्मूला है 4
4 sin b cos c into cos square a by 2। क्या सर a को मैंने लिखा k स्क्वायर sin स्क्वायर है। ए को लिखा नहीं नहीं, यहाँ साइन वाला पे करोगे तो बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस लगा हुआ है, तो साइन वाला पे बनेगा। मान के चलो, तो देखते हैं, दोनों तरीके से कोशिश कर सकते हो। तो यहाँ ये भी बात सही है कि एग्जाम में थोड़ी दिमाग में रहता है कि साइन लगना है कॉस लगना है। वैसे कॉस के बाद दिया, पहले कॉस वाला ट्राई कर लेते हैं। साइन देखो, हमको कॉस ए का वैल्यू पता है, ये वो भी कर लेंगे, देखते हैं सॉल्व कर। यहाँ क्या होगा, कॉस ए का क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। कॉस ए को तोड़ दिए हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, 2bc को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा, 4bc। 4bc cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 2bc इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर को इधर ले आओ, ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 4bc cos स्क्वायर ए बाई 2 बन गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4bc cos स्क्वायर ए बाई 2। ये तो हो गया। साइन से करने की कोशिश करोगे तो करके देखो, देखो साइन से करोगे ना तो आरएचएस को पहले लेना पड़ेगा, एलएचएस में तो कोई कमी नहीं है। ये क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। देखो साइन रूल कब करते हैं, जब रेशियो वाला चीज दिया रहता है। पता नहीं यहाँ होगा कि नहीं, 4bc cos स्क्वायर ए बाई 2 होगा। ठीक है, अब देखो साइन cos स्क्वायर है ना, इस दोनों में अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से कॉमन आएगा नहीं, 1 माइनस cos स्क्वायर ए बाई 2 1 माइनस 2 का। ठीक है, रुको, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc लेते हैं तो यहाँ से आएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए बाई 2। नहीं होगा, यहाँ से आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और ये दे देगा माइनस 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 क्या देता है, cos ए देता है, तो ये माइनस cos ए दे देगा। समझ में आया कैसे आया माइनस cos ए। cos ए का वैल्यू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 ए बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 क्या आएगा, माइनस cos ए आएगा। यस सर। फिर cos ए का वैल्यू पुट कर देना पड़ेगा तभी बनेगा। ये क्या, फिर तो वही चीज पर रिपीट कर रहे हैं, 2bc cos ए का वैल्यू क्या आता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, वो भी माइनस में, तो ये और ये कट जाएगा, देगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आएगा। उल्टा तरीके से तो ऐसे बना, साइन वाला कोई तरीका नहीं लग सकता, साइन वाला तरीका लग सकता है। ठीक है, साइन वाला तरीका भी लगाते हैं, कोशिश करते हैं साइन वाला तरीका लगाने का। ये दोनों तरीका ठीक है। साइन वाला तरीका में हम लोग कोशिश करते हैं इस तरीके से कि b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4bc cos स्क्वायर ए बाई 2 बाई ए स्क्वायर अगर 1 हो जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा ए स्क्वायर की ये सही है। तो एलएचएस को देख लेते हैं, b प्लस सी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, k साइन थीटा होता है, k साइन b प्लस k साइन c होल स्क्वायर होगा, तो k को बाहर ही रहने दो, ये स्क्वायर बाहर कर देते हैं, माइनस 4k स्क्वायर साइन b इंटू साइन c cos स्क्वायर ए बाई 2 होगा अपॉन k स्क्वायर साइन ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से k स्क्वायर और k स्क्वायर तीनों कटेगा, देगा साइन b प्लस साइन c माइनस साइन b साइन c cos स्क्वायर a अपॉन 2 बाई साइन स्क्वायर a। साइन b प्लस साइन c क्या आएगा, 2 साइन b प्लस c बाई 2 cos b माइनस c बाई 2
माइनस साइन बी इंटू साइन सी कॉस स्क्वायर ए बाई टू। पता नहीं बनेगा नहीं पता चल रहा है। स्टिल आई एम ट्राइंग। 2 साइन बी प्लस सी बाई टू को लिखोगे कॉस ए बाई टू, ठीक है। साइन बी प्लस सी बाई टू को क्या लिखोगे, कॉस ए बाई टू। आधा में छोड़ सकते हैं अगर नहीं बना तो, फिर भी ट्राई कर रहे हैं। यहाँ से क्या आएगा, 2 cos a बाई टू cos b माइनस सी बाई टू। एक काम करते हैं ना, 2 cos a बाई टू कॉमन ले लेते हैं। यस सर। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 cos b माइनस सी बाई टू माइनस साइन b साइन c अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब आगे क्या करेंगे बताओ, कुछ हेल्प करो। यहाँ पे cos a बाई टू छूट गया है, cos a बाई टू सर वो कॉमन था। स्क्वायर था ना। यस सर। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। इसको भी तोड़ देंगे, इसको 1 लाना है कैसे भी करके। ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। एक स्क्वायर से ये कट जाएगा, ठीक है। ऊपर बनेगा 2 कॉस बी माइनस सी बाई टू, और साइन बी और साइन सी को भी तोड़ना पड़ेगा। साइन बी 2 साइन बी साइन सी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस सी प्लस बी हुआ साइन बी साइन 2 साइन बी साइन सी क्या होता है, 2 साइन बी साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस 2 साइन बी माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस कॉस ए बी माइनस सी। उससे पेज में बनाना पड़ेगा, टाइम वेस्टिंग है वैसे। कोशिश करना ना एक बार इसको। यहाँ देखो हो जाएगा, पक्का हो जाना चाहिए। देखो कॉस बी माइनस सी आएगा और माइनस कॉस बी प्लस सी आएगा, ठीक है। फिर यहाँ कॉस बी माइनस सी कॉस बी प्लस सी है ना, तो कॉस बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी करके सर ये बन कॉस ए बन जाएगा प्लस कॉस ए बन जाएगा, और उस तरीके से तोड़ते चलोगे तब जाके 1 आ जाना चाहिए। हम खुद कॉपी में करके तुमको भेज देंगे, ठीक है। दिमाग इसमें ज्यादा मत लगाओ। सर वो फर्स्ट वाला पेज शो कर दीजिए। यस सर, हो गया। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में तुम दोनों तरीका से यूज करने की कोशिश दिमाग लगा सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ जैसे ही अपॉन आ जाए ना, क्या करोगे, साइन तुम नहीं साइन ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। तो जब तक साइन पड़े तो तब तक ले सकते हो। और यहाँ क्या हुआ है, साइन 2 दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन 2 भी दिया हुआ है, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन 2c दिया हुआ है। इसका वैल्यू बताना है, तो इसका वैल्यू बताना है। तो कैसे करोगे, देखो साइन, हाँ करो बताओ। सर साइन रूल लगाते हैं। लगाओ। बी स्क्वायर साइन रूल से भी हो जाना चाहिए, कोशिश करते हैं। कॉस रूल के बाद ये क्वेश्चन है, तो कॉस रूल से तो होगा ही होगा। तो कॉस रूल से करना होगा ना, इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 कॉस ना 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 ना, वो कॉस 2a का होता है। तो क्या होगा, साइन 2a को क्या लिख सकते हो, 2 साइन ए कॉस। हाँ तो उससे नहीं खुलेगा। कॉस के टर्म में सिर्फ साइन 2 को क्या लिख सकता हूँ? छोड़ो, साइन के टर्म में ही करो, छोड़ो। बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर साइन स्क्वायर भी। कॉस से नहीं सर, साइन रूल से। हाँ साइन रूल से कोशिश करो तो।
साइन रूल से मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? देखो इसको कर सकते हैं साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए, नहीं ना होगा? यस सर। इंटू सर साइन टू साइन ए सर कॉस ए। हाँ बोलो सोनी। सर ये बी स्क्वायर है तो इसको के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी किए हम लोग। वही तो किए हैं, के ये हटा सब दिए। नहीं किए हैं सर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने से के वही था। स्क्वायर साइन बी लिख हाँ दिया। ये वाला क्वेश्चन ही आ गया है जो सर पूछे सर थे ना। ये नहीं सर ये इसके नहीं। बाद में एक कौन? मिनट, नहीं वो पिछला वाले में चला सर गया। इसमें सर एक मिनट, इसमें सर इसमें इसमें बी कहा? प्लस इसमें सर बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम लोग के स्क्वायर साइन बी साइन स्क्वायर बी होगा ना सर? कहाँ पे? यहाँ सर सेकंड लाइन से, सेकंड लाइन तो साइन दे रहा स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी सर। है ये वाला। यस सर। ये बी प्लस सी था ना, तो बी प्लस सी का यहाँ स्क्वायर खाली छूट गया। यस सर। स्क्वायर छूट गया तो ये तो गलत हो ही गया, तो यहाँ स्क्वायर हो जाता है, यहाँ स्क्वायर प्लस टू ए भी हो जाता। अरे बाप रे, हाँ तब तो कट जाता, तब शायद सॉल्व हो भी जाता। ये गलत हो गया यहाँ पे, ये गलत हो गया है, यहाँ कट जाता। यस सर। यहाँ क्या था, साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी प्लस टू साइन वी साइन सी आता, और यहाँ माइनस साइन वी साइन सी में फिर कॉमन लेते तो कुछ हो सकता था। ये तो गलत हो गया थोड़ा। ठीक है इसको तो करेंगे, हम कर लेंगे साइन से, इसको देखते हैं। चलो तो कह रहे हो तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस साइन सी टाइम हो गया है साइन बी माइनस साइन सी, और इनटू क्या हो जाएगा, टू ब्रैकेट में ले लो, और यहाँ साइन ए ऊपर नीचे कट जाएगा, यस सर। तो यहाँ आ जाएगा कॉस ए बाई साइन ए। ओके यस सर। सॉरी सॉरी, साइन बी ऐसे नहीं करना था, साइन बी प्लस सी कर देंगे ना हम लोग। ये वाला तरीका क्यों अपनाएंगे, साइन बी प्लस सी वाला तो हम लोग जानते ही हैं। इससे क्या होता है, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। सोच किया साइन बी प्लस सी क्या होता है, साइन बी प्लस सी सर, साइन बी प्लस सी साइन बी कॉस सी बी प्लस सी इक्वल टू हो जाता है पाई माइनस ए, ए। यस सर। और साइन लगाने से दोनों तरफ साइन हो जाता है, नीचे वाला भी साइन कट जाएगा बी प्लस सी से। ये देगा टू साइन बी माइनस सी इंटू कॉस ए। ठीक है यस सर। अभी सर साइन बी माइनस सी को अब तुम यहाँ पे तुम ये कर लेना, क्या करोगे, टू साइन ए कॉस भी लग जाएगा, ये बनेगा टू साइन ए कॉस बी। वाला फॉर्मूला लगाओगे, तीनों को कर देना। ठीक है यस एक सर। और तरीका इसका हम बताते हैं, ये तरीका से हो जाएगा, तीनों को अगर करोगे तो कुछ कुछ सेम आएगा, कोई वैल्यू इसका आ जाएगा। एक और तरीका इसका है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी करो। ले लिए सर। एक और तरीके में कर सकते हो कि तुम ना, जैसे कि साइन टू ए जो लिखा हुआ है ना, यस उसको सर। बस लिखो टू साइन ए कॉस ए। देखो कॉस ए। एक्चुअली कॉस कॉस के बाद दिया इसलिए हम तुमको बता रहे क्यों करना होगा। तो इसको लिख लो, टू साइन ए को लिख सकते हैं ना के इंटू ए, यस के इंटू ए यस बाई सर। साइन ए इक्वल यस टू सर। के यस सर। होता यस है। सर के। नहीं साइन इक्वल ए बाई के हो जाएगा, सॉरी ए बाई के। के हो जाएगा, ए बाई के हो जाएगा। और यहाँ कॉस है वो क्या लिख सकते हो फिर से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू टू बी बी। हो जाएगा। और इसके आगे हम लोग क्या लगाए हुए हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है ये तरीका से 100% सॉल्व होगा। ठीक है इसको यहाँ से कल कंटिन्यू करते हैं। ओके। ओके सर। इस क्वेश्चन को करना। ठीक है ओके ठीक ओके है सर। चलो। बाय सर।